राधे राधे। जय श्री कृष्णा। राधा रानी की जय। तो आप लोग जैसे कि जानते हैं, आप लोग के मन में भी बहुत सारे सवाल होते हैं कि कृष्ण ने राधा से विवाह क्यों नहीं किया था। तो इसी सवाल के बारे में, इसी बात के बारे में आप लोगों के सामने में एक कथा लेके आई हूँ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। यह प्रश्न केवल इत्साहित का नहीं, यह सब प्रश्न प्रेम, भक्ति और परम सत्य का है। जब भी राधा कृष्ण का नाम आता है तो मन पूछता है, इतना गहरा प्रेम था, फिर विवाह क्यों नहीं हुआ। राधा कृष्ण का प्रेम सांसारिक तो नहीं था, ये तो आप सब लोग को भी पता है। राधा कृष्ण का प्रेम सांसारिक तो नहीं था। सबसे पहले समझना होगा, राधा और कृष्ण का प्रेम सांसारिक प्रेम नहीं बल्कि आत्मिक और दिव्य प्रेम था। शारीरिक प्रेम में मेरा तुम्हारा संबंध, तुम अधिकार और अपेक्षाएं होती हैं, पर जो आत्मा से प्रेम होता है उसमें मेरा तुम्हारा बंधन, अधिकार और अपेक्षाएं नहीं होती हैं। जैसे कि राधा कृष्ण का प्रेम था, पर राधा कृष्ण का प्रेम था अहंकार रहित, स्वार्थ रहित और शर्त रहित। जैसे कि हम लोग प्रेम करते हैं तो अहंकार हो जाता है, पर ऐसा कुछ नहीं था कान्हा जी में, ना राधा रानी में। स्वयं कृष्ण कहते थे, राधा मुझसे मुझसे अलग नहीं है और मैं राधा से अलग नहीं हूँ। तो जहाँ दो हैं, जहाँ दो है ही नहीं, वहाँ विवाह किसका और किससे करें। ये भी बात समझने वाली है। जहाँ दो है ही नहीं, वहाँ विवाह किससे और किससे करें बोलो। विवाह बंधन है, राधा कृष्ण प्रेम मुक्ति है। विवाह बंधन है, राधा कृष्ण प्रेम मुक्ति है। विवाह समाज का नियम है, पर राधा कृष्ण का प्रेम है। समाज से ऊपर, नियमों से परे था। अगर कृष्ण राधा से विवाह कर लेते तो लोग कहते, भगवान का प्रेम भी स्वार्थ से भरा है। पर उन्होंने विवाह नहीं किया ताकि संसार समझ सके, सच्चा प्रेम अधिकार नहीं मांगता, सच्चा प्रेम पाने के लिए नहीं देने के लिए होता है। राधा भक्ति कृष्ण भगवान, शास्त्र कहते हैं, राधा शुद्ध भक्ति, कृष्ण स्वयं भगवान है। राधा शुद्ध भक्ति, कृष्ण स्वयं भगवान है। अब सोचिए, क्या भक्ति कभी भगवान पर अधिकार जताती है? क्या भक्ति कभी भगवान पर अधिकार जताती? भक्ति कहती है तू केवल मेरा है। नहीं, भक्ति तो कहती है, हे प्रभु मुझे अपना मान लो, बस यही पर्याप्त है। इसलिए राधा ने कभी विवाह नहीं मांगा और कृष्ण ने कभी वचन नहीं दिया, क्योंकि भक्ति मांगती नहीं, समर्पण करती है। कृष्ण का जीवन त्याग का संदेश है। कृष्ण ने जीवन में हर प्रिय वस्तु का त्याग किया। आप सब लोग को भी पता होगा कि कृष्ण की सबसे प्यारी बांसुरी, गोकुल गोकुल छोड़ दिया, माँ यशोदा को छोड़ी, राधा का साथ छोड़ दिया। क्यों कि इतना त्याग मेरे कृष्ण ने किया, पर फिर भी आज के जमाने में दुनिया उसे गलत ठहराती है। क्योंकि भगवान का प्रेम अपने अपने लिए नहीं, दूसरों के कल्याण के लिए होता है। अगर अगर कृष्ण राधा से विवाह कर लेते तो महाभारत न होती, धर्म की स्थापना नहीं होती और संसार को यह सीख नहीं मिलती कि प्रेम में त्याग सबसे बड़ा धर्म है। राधा का प्रेम सर्वोच्च इसलिए है, राधा ने कृष्ण को कभी बांधना नहीं चाहा, ना रोकी, ना प्रश्न किया, ना शिकायत की, बस एक ही बात कही, कन्हैया जहाँ भी रहो प्रसन्न रहना। इतना
इतना दिव्य प्रेम था लाडो का कि मैं क्या बताऊं आप सब लोग से। ऐसा प्रेम विवाह से बड़ा होता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं राधा का प्रेम इसलिए महान है क्योंकि वह अधूरा होकर भी पूर्ण है। राधा कृष्ण विवाह नहीं ध्यान ध्यान की विषय है। अगर कृष्ण राधा का विवाह होता तो वे केवल पति पत्नी रह जाते। अगर राधा कृष्ण का विवाह होता तो केवल पति पत्नी रह जाते, पर विवाह ना करके वे बने प्रेम के देवता, भक्ति का आदर्श, आत्मा परात्मा का मिलन। इसलिए मंदिर में राधा कृष्ण पहले बोला जाता है। इसलिए मंदिर में राधे कृष्ण पहले बोला जाता है। आज के भक्त के लिए संदेश है यह कथा हमें सिखाती है, जिससे प्रेम करो उसे बांधो मत, जिससे जिसे चाहो उसके सुख की प्रार्थना करो, प्रेम में अधिकार नहीं त्याग हो। अगर तुम किसी से प्रेम करते हो और वह तुम्हारे साथ नहीं है तो राधा बनो, मौन रहो, मुस्कुराओ और प्रभु का पर छोड़ दो। कृष्ण ने कृष्ण ने राधा से विवाह नहीं किया क्योंकि वे प्रेम को विवाह से बड़ा बनाना चाहते थे। वे भक्ति से, स्वार्थ से मुक्ति रखना चाहते थे। वे संसार को सच्चे प्रेम की परिभाषा देना चाहते थे। इसलिए आज भी कहा जाता है, जहाँ कृष्ण है वहाँ राधा है, जहाँ राधा है वहाँ कृष्ण है। बोलो जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जय श्री कृष्ण। तो आप लोग को अगर ये वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और ऐसे की ही वीडियो में आगे फिर मिलेंगे। राधे राधे।